लखीमपुर हिंसा का मामला और सुमित जायसवाल समेत 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चारों आरोपियों की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी और दोपहर करीब 2:30 बजे पेश किए जाएंगे चारों आरोपी। चारों आरोपियों की रिमांड मांगेगी एसआईटी। आपको बता दें कि कल शाम को लंबी तलाश के बाद सुमित जायसवाल को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही अंकित दास के 2 सहयोगी और एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया था। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद लखीमपुर हिंसा मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सुमित जायसवाल, सत्यम, नंदन और शिशुपाल को आज पेश किया जाएगा। एसआईटी की टीम उनकी रिमांड भी मांग सकती है। आपको बता दें कि सुमित जायसवाल वो शख्स है जो कि घटना के वक्त थार गाड़ी में मौजूद था और लोगों से जान बचाते हुए थार से भागता हुआ एक वायरल वीडियो भी नजर आया था। सत्यप्रकाश से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की गई है। तो लखीमपुर हिंसा का ये मामला और इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुमित जायसवाल समेत 4 आरोपी हाल फिलहाल में गिरफ्तार हुए हैं। मजिस्ट्रेट के सामने आज इन आरोपियों की पेशी होनी है और दोपहर 2:30 बजे इन्हें पेश किया जाएगा। तो चारों आरोपियों की रिमांड मांगेगी एसआईटी। और सुमित जायसवाल इसकी भूमिका भी काफी संदिग्ध नजर आ रही है और लंबे वक्त से इसको लेकर तलाश कर रही थी एसआईटी की टीम। लेकिन चारों आरोपियों की आज रिमांड मांगी जाएगी एसआईटी की तरफ से। मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने इन सभी की आज पेशी हुई है। दरअसल 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा था। 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज इन आरोपियों की पेशी होगी। तो आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा के बाद सुमित जायसवाल को सबसे पहले जीयूपीयूके ने खोज निकाला था और लखीमपुर हिंसा के 2 दिन बाद ही जीयूपीयूके से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सुमित जायसवाल ने बताया कि 3 अक्टूबर को हिंसा के दौरान क्या कुछ हुआ था। पूरी बातचीत भी आपको सुनवाएंगे। सुमित ने बताया कि कैसे हिंसक लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। तब सुमित ने दावा किया था कि वो गाड़ी से उतरकर उसने अपनी जान बचाई थी भागकर और क्या कुछ दावे किए हैं सुमित ने, सुनवाते हैं आप। मैं उस दिन वहां पे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं वहां बनबेतपुर में था और हम लोग मसाला शुरू कर दिया और उस पे तलवारों से प्रहार किए। वो गाड़ी हम लोग कैसे वहां से मैं जान बचा के अपनी भागा हूँ कि मैं ईश्वर। जब मैं कार्यक्रम स्थल से निकला था तो आशीष मिश्रा भैया कार्यक्रम स्थल पे थे, क्योंकि वहाँ कार्यक्रम प्रारंभ सुबह से हो जाता है। तो आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव बाइट हमने आपको सुनवाई की, किस तरीके से वो बता रहा था कि खुद उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था। भीड़ ने उसे घेर लिया था और इसी दौरान उसने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कैसे पीट कर उस दौरान हत्या कर दी गई थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखीमपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। दिलीप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त शिवम पांडे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले लखीमपुर चलते हैं क्योंकि आज आरोपियों की पेशी भी होनी है। दिलीप, कितने बजे ये पेशी, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक की पूछताछ में और क्या बातें सामने आ पाई हैं, क्योंकि एसआईटी जाहिर तौर पर आज रिमांड की मांग करेगी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें 2:30 बजे का प्रोग्राम इसलिए रखा गया है क्योंकि आज कोर्ट में अवकाश है और कोर्ट आज बंद रहेगा। तो स्पेशल रिमांड पे जो जज बैठते हैं वो करीब 2 से 2:30 बजे के करीब बैठते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के सामने इन चारों अभियुक्तों को पेश किया जाएगा और साथ में एसआईटी रिमांड लेने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि ये एक ऐसा अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुआ है जो उसी थार गाड़ी में मौजूद था और इसका वीडियो भी भागते हुए वहां से वायरल किया गया है। तो निश्चित रूप से एसआईटी इसकी काफी समय से तलाश कर रही थी और अब उसके साथ में अंकित दास के सहयोगी और उनका ड्राइवर, कुल मिला के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको आज सिविल कोर्ट में जो स्पेशल रिमांड जज बैठते हैं उनके सामने पेश किया जाएगा।
और उनसे एसआईटी की टीम रिमांड भी मांगेगी, काफी गहन पूछताछ करेगी, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी है और जी यूपी पे सबसे पहले हम लोगों ने इसको ढूंढ निकाला था और इससे सवाल जवाब काफी किए गए थे। तो इसने जो जिस तरीके से खुलासे किए थे और अब एसआईटी के सामने क्या खुलासे करेगा, क्या अंतर होता है, ये अब देखने वाली बात एसआईटी के सामने किस तरीके से आरोपी खुलासे करते हैं, ये इसमें अंतर हो सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, दिलीप लौटेंगे आपके पास और शुभम के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, देखिए इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, दबाव भी बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा हो और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है उनके इस्तीफे की मांग भी हो रही है, लेकिन सबसे पहले ढूंढ निकाला जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सुमित को, जो खुद ये बात कह रहा है कि कैसे उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था और भीड़ ने पीट पीट कर 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। ये बिल्कुल, अब ये देखिए उस पूरे मामले में जो हाई प्रोफाइल मामला है, अब जैसे अंकित दास हो गए, आशीष मिश्रा हो गया और अब सुमित जायसवाल, ये तीनों वो नाम हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे प्रमुख तौर पर लिए जा रहे थे। लखीमपुर हिंसा में इन सभी का नाम प्रमुख तौर पर था और सुमित जायसवाल तो एफआईआर दर्ज कराने के बाद से पूरी तरह से पूरे मामले में अंडरग्राउंड हो चुका था और अब इसकी गिरफ्तारी उन तमाम जो कड़ियां थी उनको जोड़ने में आसानी दिलाएंगे। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि उन किसानों की जिनके ऊपर गंभीर आरोप एफआईआर दर्ज कराए थे सुमित जायसवाल ने, उनकी तरफ से भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर पर जब एक वायरल वीडियो में देखा गया था कि सुमित जायसवाल जीप से भागते हुए निकल रहे हैं, उसका दावा था कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता और जो उसके ड्राइवर थे वो कुछ लोग, उनकी हत्या किसानों की तरफ से की गई थी। जो किसानों में जो कुछ अराजक तत्व थे उनकी तरफ से प्रयास किया गया था, जिसके बाद अब सुमित जायसवाल जब हिरासत में लिए जाएंगे तो एसआईटी की कोशिश यही रहेगी कि पुलिस कस्टडी रिमांड मिले। पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद आशीष मिश्रा हो गए, सुमित जायसवाल और उसके साथ साथ जो अंकित दास, इन तीनों को आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ और क्रॉस वेरिफिकेशन एसआईटी करा सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। चाहे वो कारतूस मिलने की बात रही हो, चाहे वह गाड़ी जिस रूट पे नहीं जानी थी उस रूट पे जाने की वजह रही हो, तो ऐसे में तमाम सवाल हैं जिनके जवाब एसआईटी जरूर जानना चाहेगी, क्योंकि इस पूरे मामले को तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना बेहद ही जरूरी हो जाता है और इसी वजह से आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की जाएगी। शुभम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन दिलीप, जिस बात का जिक्र शुभम भी अभी कर रहे थे, क्योंकि तथाकथित किसानों का जिक्र किया गया है सुमित की तरफ से और सबसे पहले हमने ही उसे खोज निकाला था, उसके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी की, वो खुद ये कह रहा है कि साजिश के तहत ही पूरा काम किया गया और कार्यकर्ताओं पर किस तरीके से लाठियां बरसाई गई। देखिए, बिल्कुल दो खबर के दो पहलू हैं और एक पहलू जो सुमित जायसवाल है उसने अपनी एफआईआर में कहा है कि उसका यही कहना है कि हम लोग खुद वहां पे पीड़ित हैं और हम लोग खुद अपनी जान बचा के कैसे निकल पाए हैं, कि चूंकि उसी थार गाड़ी में और भी अन्य, शुभम भी था और भी भाजपा कार्यकर्ता था और साथ में ड्राइवर और हरिओम भी था, तो तीनों लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक अकेलौता अगर सुमित जायसवाल है वो अपनी जान बचाने में वहां से कामयाब रहा था। तो कुल मिला के खबर के दो पहलू हैं और एसआईटी दोनों पहलुओं पर, अगर बात करें 6 इंस्पेक्टर है तो 3 इंस्पेक्टर इस पहलू के लिए लगाए गए हैं, 3 इंस्पेक्टर उस पहलू के लगाए गए, दोनों तरफ से बराबर जांच की जा रही है और एसआईटी अब जो है दूसरी एफआईआर में भी बयान दर्ज कर रही है। 22 किसानों को नोटिस भी भेजा गया है, साथ में उनको वो बयान करीब 5 से 7 जो किसानों के बयान कल दर्ज भी किए गए हैं। तो कुल मिला के दोनों तरफ से पड़ताल चल रही है और इधर से जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो 419 से 219 वाली एफआईआर यानी कि पहले वाली जो किसानों के एफआईआर है उसी में सिर्फ हो रहा है। जी बिल्कुल दिलीप, और सुमित के साथ साथ जिन और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनकी और भूमिका कैसे नजर आती है? देखिए, ये जो अंकित दास के जो सहयोगी हैं, इनको सत्य प्रकाश है और इनको और दूसरा एक नंदन है, ये दोनों जो हैं इनके सहयोग में उनको स्कॉर्पियो गाड़ी में, थार गाड़ी के जो पीछे गाड़ी चल रही थी उसमें इनकी मौजूदगी बताई जा रही है। तो और जो शिशुपाल है वो उस समय गाड़ी चला रहा था, ऐसे एविडेंस, ऐसी बातें निकल कर आई हैं जिसके बिना पर पुलिस एसआईटी ने इन दोनों को उठाया है, वहां से गिरफ्तार किया है, कोर्ट में लाए जा रहे हैं, 2:30 बजे करीब में पेशी होनी है। उसके बाद में देखते हैं बचाव पक्ष और जो सरकारी पक्ष है किस तरीके की दलीलें रखता है और रिमांड के लिए क्या क्या तर्क रखता है। जी बिल्कुल दिलीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास और शुभम के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम, क्योंकि इस मामले में अब ये दर्शाता है कि योगी सरकार ने कितनी ज्यादा गंभीरता से इसको लिया है। बहुत ही कम वक्त में आप देखिए एक के बाद एक गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जैसे कड़ियां दर कड़ियां जुड़ रही हैं कुछ और गिरफ्तारियां भी आने वाले वक्त में।
देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर के पहले दिन से ही राजनीति चल रही थी, तो जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ किया गया था कि अगर साक्ष्य होंगे तो दोषी कहीं भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। तो उसी कड़ी में एसआईटी का गठन हुआ और तलाश शुरू हुई। आशीष मिश्रा थे बिल्कुल, केंद्रीय गृह तो राज्य इस मंत्री, पूरे मामले में उसकी अभी तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और देखना होगा कि आज अभियोजन पक्ष की तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें कोर्ट के भीतर दी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।